बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो कैरेट कप केक बना रहे हैं, जिसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूं कि 200 ग्राम जो है वो मैंने मैदा लिया है। और अब मैं जो आपको ग्राम के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आपको मेजरिंग स्केल तो आप लोगों ने खरीद लिया होगा, तो अब ग्राम का तो कोई मसला नहीं। ठीक है, 200 ग्राम जो है वो मैंने मैदा लिया है और कद्दूकश की हुई गाजर जो है वो 300 ग्राम है, यानी कि 300 ग्राम लेनी नहीं है। 300 ग्राम कद्दूकश करने के बाद 300 ग्राम होनी चाहिए। इसके अलावा 60 ग्राम जो है वो मैंने ये अखरोट लिया है। 140 ग्राम जो है वो मैंने ऑयल लिया है। इसके अलावा जो है ये बेकिंग पाउडर है 1.5 टीस्पून। हाफ टी स्पून जो है वो बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं मीठा सोडा, वो है। और हाफ टी स्पून ही नमक है। चीनी 150 ग्राम ले रहे हैं और 2 अंडे हैं। हम देखेंगे हमें अंडे की और जरूरत होगी तो हम लेंगे, वैसे इसमें 2 अंडे जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है वो ये जो कप केक्स की ट्रे होती है इसको ग्रीस कर लेना है। और अगर आप पेपर रखना चाहें इसका कप केक्स का, तो वो उसमें भी आपने ऑयल लगा लेना है और अच्छी तरह। और हम जो है आज पतीले में बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप अवन में बनाना चाहते हैं तो अवन में भी बन सकता है। गैस अवन में 150 जो है आपने टेम्परेचर रखना है। 20-25 मिनट पहले प्री हीट कर लीजिएगा। उसके बाद उसको 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में ये कपकेक्स तैयार हो जाते हैं। और हम जो है वो पतीले में बना रहे हैं, तो उसमें एक थैली नमक की डाल के उसमें चूल्हे का जो स्टैंड होता है वो रख के उसको ढक्कन दे के बंद कर दें। 20-25 मिनट उसको भी जला दें मीडियम फ्लेम पर। तो फिर अब मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, पहले मैदे में जो है नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के रख लें तैयार करके। इसको मिक्स करके रख लें। सबसे पहले अंडों को बीट करना है। अच्छा, अंडों को बीट करने के बाद 1 मिनट, और इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑयल को शामिल करते हुए बीटर चलाना है। ठीक है, अच्छा, ऑयल डालने के बाद हमने 2 मिनट बीट किया। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे और इसको जो है हम बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब हमने जो मैदा तैयार करके रखा हुआ था ना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और नमक के साथ, इसको हमने जो है इसको पहले अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लें ताकि वो बीट करते हुए मैदा ना उड़े। अच्छा, 10 से 15 सेकंड जो है आपने इसको बीट करना है। इस टाइम पर आपको लगेगा ना कि आमेजा थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो इस टाइम पर आपने अंडा एक शामिल और कर देना है। अच्छा, मैंने आपको अंडे 2 जो इसलिए लिखवाए थे क्योंकि हमें जो है वो अंडों की तादाद नहीं बताई हुई थी। और हमें जो है वो मैंने असल में रेसिपी को शॉर्ट किया है ना, तो ये 850 ग्राम के अंडे थे। अंडों को भी उन्होंने ग्राम की सूरत में बताया था, इसलिए मैंने जब रेसिपी शॉर्ट की है ना, तो मुझे लगा कि 100 ग्राम जो है वो अंडे शामिल होंगे इसमें। तो आपको पता है 50 ग्राम का अंडा होता है, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से 2, लेकिन उन्होंने ग्राम के हिसाब से बताया था। अगर अंडों की तादाद बताते तो शायद मैं आपको क्लियर बता देती। अच्छा, अब इसी टाइम पर हमने जब अंडा शामिल किया है, इसी टाइम पर हमने जो है ना वो जो गाजर थी ना कद्दू की कश की हुई, ये भी शामिल कर दें और सारी ही शामिल कर दें। 1 मिनट थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे, लेकिन सारी इसी में शामिल होगी। ये देखिए, सारी गाजर जो है हमने इसमें डाल के स्पैचुला से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, अब जो है आपको बीटर की ज़रूरत नहीं होगी, आपने बस इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब गाजर शामिल कर दी तो इसमें जो है हमने अखरोट शामिल कर देना है। ठीक है, जो 60 ग्राम जो है मैंने आपको बताए थे। अच्छा, अब हमने जो है वो इसको कपकेक्स में शामिल करें। जितना आपने थोड़ा दरमियाना से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर भरिएगा
ये इस तरह, ये थोड़ा कम लग रहा है। चलो, जो बाकी का हमेशा बच गया है उसको हम दूसरे मोल्ड में डाल के इसको ओवन में रख लेते हैं, बाकी को पतीले में रख लेते हैं, किसको इसको छोड़ा नहीं जा सकता। बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा चाहे वो फिर काफ़ी देर पड़ा रहे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम इसको पतीले में रखने जा रहे हैं, और मैंने इसलिए ज़्यादा भरा है कि खूबसूरत लगेगा ना, कपकेक बड़ा बड़ा होगा। हालांकि ये मेरी कपकेक वाली नहीं है ट्रे, ये मफ़िन वाली है। और हम जो है ना इसको इसको ओवन में रखने जा रहे हैं, इसको पतीले में, फिर मैं बेक करने के बाद इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके। ये देखिए जो पतीले में रखे थे वो हो गए हैं, चूल्हा बंद कर दें। अब जो है ओवन वाला चेक कर लेते हैं कि ये हुआ नहीं हुआ। ओह, इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बंद कर देते हैं दोबारा। अच्छा, जो ओवन वाला केक है ना उसको 40 मिनट्स लगेंगे, और 180 पर मैंने रखा हुआ है। कप केक्स को जो है वो मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा हुआ था। इसको तकरीबन 25 मिनट में ये हो गए हैं, लेकिन ओवन वाला अभी तक पक रहा है, तैयार हो रहा है। तो इसको हम निकाल के आपको बता देते हैं। अभी मैं आपको इसको पेपर भी उतार के बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए, ये उठाया हमने एक, और ये आप गौर से देखें कितना जबरदस्त केक तैयार हुआ है। जबरदस्त किस्म का केक तैयार हो गया, कप केक। अब जो है मैं आपको पंजाबी में बता दूं। अच्छा, मैं ना तकरीबन 300 ग्राम जो है वो कद्दूकश कीती दी गाजर लिया सन, ते ऑयल लिया सी। उदों मैं पहले सब तो पहले मैं बीट कीते ने अंडे, उहदे विच ऑयल पा के उन्होंने मैं बीट कर दी रही। फिर उस बाद मैदा जिहड़ा ना उन्होंने मैं नमक ते बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पा के मिक्स करके रखा सी, उन्होंने मैं मिक्स किया। ते फिर उस बाद चीनी पाई है, चीनी मैं लई सी 150 ग्राम, ठीक है। उस चीनी नूं भी मैं बीट किया, लेकिन पिसी हुई लई सी मैं। उस तो बाद फिर मैं जिहड़ा ना मैं मिक्स करके ते गाजर कद्दूकश कीती दी पाई ने, अखरोट पाया तो बेक करने वास्ते मेरा आता है। बेक हो गया 25 मिनट माशाल्लाह हो गया ना। और केक में थोड़ा सारा टाइम लगता है, तो केक नू 40 मिनट्स लगणगे, क्योंकि तुहानू पता है कप केक जल्दी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, रेसिपी ट्राई करके जरूर मुझे दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।